जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे सियासत की बात एक सीनियर सियासतदान हकीम मोहम्मद यासीन साहब के साथ करेंगे। और हाल ही में पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो है सामने आई, जिसमें वादी के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जिनमें हकीम मोहम्मद यासीन साहब की बात करेंगे, सज्जाद गनी लोन की बात करेंगे, इमरान रज़ा अंसारी या दीगर जो लीडरान हैं उनकी बात करेंगे। क्या कुछ इनके दिमाग में आया कि आखिर पीपल्स अलायंस फॉर चेंज अलायंस इनको बनानी पड़ी। हकीम मोहम्मद यासीन साहब जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो सवालात जो उस अलायंस के बाद लोगों ने उठाए, ख़ासतौर पर यहाँ के कई सियासतदानों ने उठाए, उनका जवाब हम चाहेंगे। हकीम साहब, पीपल्स अलायंस फॉर चेंज आपने बनाई, लेकिन रद्द-ए-अमल जो है शुरू हो गया आना, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कैसे कैसे और जो है पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपको ये ज़हन नशीन करना चाहिए, जब कोई नई चीज़ बनती है, कोई भी बनाए, ये हमारी बात ही नहीं है। हर एक चीज़ के बारे में जो मफाद परस्त लोग होते हैं, जिनका अपना ना होता है, अपने मामलात होते हैं, उनके जहन में खौफ और डर ही पैदा होता है। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, न हुकूमत के ख़िलाफ़ है, न किसी जमात के ख़िलाफ़ है, न किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये अलायंस, क्योंकि आपको मालूम है कि कट्टन हालात में भी मैंने अपनी आइडेंटिटी और अपनी इनफरादियत को कायम दायम रख कर तमाम PAGD से भी दूर रहा, दूसरे अलायंस से भी दूर रहा, और उसके कुछ वजूहात है, और आज के अलायंस के भी कुछ वजूहात है। आज के अलायंस के ये वजूहात है, पूरी उम्मीद थी कि लोगों ने अपने वोट कास्ट करके एक जमात को वोट दिया, उनको इक़्तिदार में लाया। पूरी उम्मीद थी कि जिस बदलाव और चेंज के लिए उन्हें लोगों के साथ वादे किए थे, अगर आज तक तज्ज़िया किया जाए तो कुछ भी है उस ग्राउंड पर नहीं है। लोग सफ़र ही कर रहे हैं, पकड़ दकड़ का भी माहौल भी ऐसा है। हज़ारों हमारे नौजवान जेलों में बंद पड़े हुए हैं। मैं उसका जिक्र करता कि ये किसके ज़माने के लोग हैं जो जेलों में बंद है, किन लोगों ने उनको इन जेलों में रखा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। फिर वो इस किस्म की तनकीद और इस किस्म की बातें नहीं करते जिनका वो इजहार आज करते हैं। जिस तबाही के कौन ज़िम्मेदार है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। खोखले और झूठे वादे किन लोगों ने वक्तन फ़वक्तन यहाँ के लोगों के साथ मुख्तलिफ जज्बाती नारे देकर लोगों को बुलाया, फसलाया और अपनी कुर्सी के लिए वोट हासिल किया, फिर वहीं रहे जहाँ पर वो थे, और कोई बदलाव के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा। बदलाव 2-3 वक्त में इधर आया है। एक, जब गुलाम मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, हमने बदलाव का नारा दिया और बदलाव दिखा के दिया। और दूसरा 2002 में 2007 तक जो मुफ्ती साहब और गुलाम नबी आज़ाद की सरकारें थी, हमने उस वक्त बदलाव का नारा दिया, और उस बदलाव का हमने बदलाव वाकई लाया जो इस वक्त भी आवाम के सामने है। उसके बाद भी और अलायंस बने, सरकारें बने, ज़रा उसका दिखाए। मारदार के बगैर कुछ है, जेलों में बनने के बगैर कुछ है। उन्हीं के वो तकालीफ आज भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं। और आप देखिए कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो आप ये बातें करते हैं ये उधर इधर की। इससे पहले इस अलायंस के सब पहले ये बातें क्यों नहीं मैदान में थी, फील्ड में थी? ये बौखलाहट है और तासुब है और अना परस्ती है। हमने कहा कि ये अलायंस किसी पार्टी, सरकार, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि लोगों के मौजूदा जो हालात है, जिस दलदले में फंसे हुए हैं, जो लोगों के साथ वादे किए गए, यहाँ इस अलायंस जो हमारी बनी है, आप ये जो यहाँ ये हमारी तालीम याफ्ता नौजवानों का मामला है, ख़ासकर जो आपने ये रिज़र्वेशन का मसला क्या कहा, कुछ कहा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। पहले कमेटी बनी, असम्बली में कमेटी, फिर 6 महीने। आप सरकार क्यों नहीं फैसला करती है इस पर?
यहाँ से एडवर्टाइज हो रहे हैं। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, इस वजह से एडवर्टाइज जिस तरीके से निकल रहे, उनका जो सारा कैरियर ख़राब हो रहा है। इसमें बाज़ाब्ता सरकार को चाहिए कि डिसीजन दे। उसको तूल देने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया, टाइम फिक्स नहीं क्यों किया? 10 दिन का है, 2 दिन का है, 8 दिन का है, आप उसका भी 2 महीने गुजरने लगे हैं, कोई बात सामने नहीं आ रही है। दूसरा है कि बिजली के बारे में, तीसरा बेरोज़गारी को दूर करने के बारे में, और यहाँ के तशख़्ख़ुस के बारे में। बड़ी बात ये छोड़िए, यहाँ के ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। यहाँ के नौजवानों के बेरोज़गारी को दूर करने की बात कोई नहीं करता है। यहाँ के कल्चर और यहाँ के आइडेंटिटी और स्टेट हुड के बारे में, ज़बानी स्टेट हुड, ये कोई नहीं। कल हमारी सरकार ये क्यों नहीं वजाहत करती है, ये पांडिचेरी के तर्ज पर हमें दी, या कल दिल्ली के तर्ज पर दी? यहाँ के लोगों को क्या वो तस्लीम है? ये वजाहत क्यों नहीं करते? हम बाइज़्ज़त तरीके से जो यहाँ के लोगों के, इसमें यहाँ के लोगों का विकार, इज़्ज़त, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, यहाँ के कल्चर, यहाँ के आइडेंटिटी का बिल्कुल एक गारंटी हो, उस स्टेट का हम मुतालबा करते हैं। तो इसीलिए किसी फ़र्द या पार्टी या सरकारों के ख़िलाफ़ हमारा नारा नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग बिल्कुल एक एलिनेशन में पड़े हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इतना मजबूत हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर, इतना पावर लोगों ने उसको दिया है, वो ये कह रहे हैं कि हम बेबस है, ये नहीं मान रहे हैं। फैसला कौन करे? लोगों ने अपना फैसला किया, उन्होंने इनको सरकार में लाया। ये किस ढंग से ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है? जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या इनको मालूम नहीं था यूटी में क्या पावर्स होते हैं? उनको उस वक्त वही बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, वही मैनिफेस्टो। ये आज हालत नहीं होती, इतना बड़ा वसी मैंडेट नहीं मिलता, बल्कि हमें एक टीम, बी टीम, सी टीम का नाम देकर, और वो अपना एजेंडा अलायंस जो इन्होंने मैनिफेस्टो सामने रख कर, तो लोगों ने उसको सच समझकर बाकी जमातों को नकारा। अब हम कोशिश अभी भी हमारी है, अल्लाह इनको हिम्मत दे, तौफीक दे, जो वादे किए वो ये निभाए। ये कहना नहीं है कि 5 साल, किसने कल देखा? ये 5 साल इसने आज के डेट में देखना है हमने क्या किया। 9 महीने का ये एहतसाब करे इन्होंने क्या किया। जब भी ये कहते हैं कि अभी हमारे 5 साल हैं, लोगों को भी इस 5 साल के लफ्ज़ से पेट नहीं भरेगा, बेरोज़गारी दूर नहीं होगी, अंडरटी नहीं आएगी, और हमारी इज़्ज़त बहाल नहीं होगी। 5 साल 5 साल 5 साल मैंडेट है, किसने इनकार किया? 1 साल तो बीतने लगा। अब ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, बेरोज़गारों का मामला हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो वादा इन्होंने किया। बाकी किसी के ख़िलाफ़ ये हमारा महज नहीं है, सिर्फ़ हम ये चाहते हैं कि अगर कम से कुछ हो सके, हम सच्ची बात लोगों के सामने रख कर, सेंटर के सामने रख कर, यहाँ के लोगों के सामने रख कर, अगर उनको वो पसंद आए, हम उसके लिए ईमानदारी और दयानतदारी से पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करेंगे, ताकि यहाँ के बेरोज़गारों का, यहाँ के आइडेंटिटी का, यहाँ के तशख़्ख़ुस का, यहाँ के ज़मीनों का ये जो हुकूक हमारे हैं, ये बाइज़्ज़त तरीके से रिस्टोर होने चाहिए। हमारा मुद्दा व मकसद सिर्फ इतना है, बाकी किसी के ख़िलाफ़ हमारा महज नहीं है। हकीम साहब, मुख्तसर आपसे जानना चाहें, क्योंकि तरक्याती काम को लेकर जब हम बात करते हैं तो हकीम मोहम्मद यासीन का नाम हर जगह लिया जाता है, और खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है सरपरस्त आला समझा जाता है तरक्याती काम को लेकर। तो आपका एक स्टेटमेंट हाल ही में सामने आया कि उन कामों का अब नए से इनॉग्रेशन किया जा रहा है जो प्रीवियस सरकारों में हुई है या प्रीवियस दौर में हुई है। उस स्टेटमेंट को किस तनाजुर से आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, इसमें डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई नया हॉस्पिटल बना है तो करे इनॉग्रेशन, अगर कोई नया स्कूल को खोला है तो उसकी इनॉग्रेशन करे, अगर कहीं कॉलेज दिया है तो किसने रोका इनको? मगर नई चीज़ बताए ना, जो रोड ऑलरेडी चल रहा है, हम नहीं होते, ये नहीं होते, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मरम्मत करनी ही करनी है, उसको अपग्रेड करना ही करना है। वो
نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز یہ ہے آپ کا بڑگام چھون پارنیوا روڈ ہے. اس میں تو اپگریڈیشن کرنی ہے, اس میں میگنمائزیشن کرنا ہے. اس میں نئی کون سی بات ہے؟ نئی وہ بات ہے اس کے پیرلل اگر کوئی روڈ ہم پارنیوا یا علاقے میں لاتے, اگر اس کا اناگریشن کرتے, اس کا بورڈ یہ چڑھاتے, اس کا بڑا چڑھا کر پیش کرتے تو اچھی بات ہے. یہ کون سا, یہ آپ کو پتہ ہے کب روڈ بنا, کس نے بنایا اور کس طریقے سے بنا. اگر میں نے آپ کے علاقے میں ہائر سیکنڈری دیا, آپ اس کی بلڈنگ بنی, اگر کھڑکی بنانی ہو تو کھڑکی بنانی ہے نا, دروازہ رہ گیا ہوگا تو دروازہ کھولنا ہے نا. وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. نئی وہ چیز ہے جو وہاں نئی طریقے سے گرلز ہائر سیکنڈری دیجیے, ہم کہیں گے کہ نئی چیز ہے. اس کو کھڑکی تو بنانی ہے اور راستے کو ٹھیک کرنا ہی ہے. ان چیزوں کو پروجیکٹ کرنا لوگوں کے سامنے جھوٹے موٹے طریقے سے, ان چیزوں سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. ہاں وہ لسٹ یہ پیش کرے نئے مہینے میں نیا کام کون سے انہوں نے کیا. ڈینٹل چیئر تو دینی ہے نا ہاسپٹل کو. جب ہاسپٹل بنا, اگر پرانی ڈینٹل چیئر خراب ہوگی, نئی تو لانی ہے نا. اس کا اناگریشن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا تاریخ میں؟ یہ اس عہدے کا, اس چیز کا انہوں نے کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک عزت عہدہ ہے, لوگوں نے اعتماد دیا ہوتا ہے سچ کہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. وہ کرے, ہم ویلکم کریں گے, ہم آگے آگے آئیں گے, پیش ان کو رہیں گے. مگر جو یہ غلط طریقے سے لوگوں کو اور بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. شکریہ حکیم صاحب اتنا وقت دینے کے لیے, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. پیپلز الائنس فار چینج لوگوں کو خوف زدہ کر رہی ہیں, اسی لیے وہ اب ایسے بیانات دے رہے ہیں. یہ حکیم محمد یاسین صاحب نے کہا, کیونکہ جب پیپلز الائنس فار چینج بنی تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ کئی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کی جانب سے رد عمل سامنے آیا. اور حکیم محمد یاسین صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ پیپلز الائنس فار چینج سے خوف زدہ ہیں. مزید انٹرویوز کے لیے آپ زی جموں کشمیر لداخ کے ساتھ بنے رہیں, اور ملائیں گے آپ کو کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ سیاسی پس منظر کو پیش کرنے کے لیے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.